डेवलपर्स कैसे हो सारे? आशा करता हूँ अच्छे होगे। चलो आओ आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कह लो टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। अब बेसिकली जैसा कि लिखा व्हाट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। अब ये केवल जावास्क्रिप्ट के लिए ही नहीं है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप कोई भी लैंग्वेज सीखो उसमें यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन सिंटैक्स बदलेगा बस। यानी कि सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, बदलेगा क्या उसका यूज़ करने का तरीका। ठीक है, देखो जैसे कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट नाम से समझो, कंट्रोल कर रहे हो किसको, फ्लो को। किसके फ्लो को? कोड के फ्लो को। यानी कि मैंने कहा कोड अगर ऐसे चल रहा है तो आप ऐसे ना चलाकर कोड को ऐसे भी चला सकते हो, तो ये आप कंट्रोल ही तो कर रहे हो उसके फ्लो को। इसी प्रकार से मैंने कहा कोड आप ऐसे चला रहे हो तो ये भी आप कंट्रोल कर रहे हो। तो बेसिकली कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यही होता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट को चाहो तो चलाओ, या फिर एक ही स्टेटमेंट को कई बार चलाओ, या फिर एक स्टेटमेंट को कब चलाना, ये सारी चीज़ें अगर निर्धारित करनी हो तो ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आता है। अब इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं अगर आप देखोगे तो। सबसे पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, एंड दूसरा आता है आपका आइटरेटिव स्टेटमेंट, तीसरा आता है ट्रांसफर स्टेटमेंट। इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। अब अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें क्या आता है आपका डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला इंपॉर्टेंस यही है कि डिसीजन मेकिंग क्या है और डिसीजन मेकिंग वर्क कैसे करता है। बेसिकली इसका काम क्या है कि आप कोई भी काम करो, जैसे मान लो आप फ़ोन ही चला रहे हो तो फ़ोन में आपका पिन पैटर्न पासवर्ड पड़ा हुआ है। अब इसमें हो क्या रहा है, अगर मान लो आपने पिन सेट किया 1 2 3 और आप एंटर कर रहे हो 1 2 4 1 2 5 5 2 1, तो ओपन होगा नहीं ना। कब ओपन होगा? जब 1 2 3 पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें लॉजिक्स कहाँ से आ रही है? डिसीजन मेकिंग। इसी प्रकार से रिपीटिंग चीज़ें की बात करूँ, अब मैंने कहा 50 बार आपको लिखना है राम राम, तो आप राम राम लिखते रह जाओगे। इससे बेटर क्या, आपने 2 लाइन का कोड लिखा, उसमें कुछ चीज़ें की और ये 50 बार क्या 500 बार करके देगा। अब ये कैसे होगा ये हम आगे बताएंगे। इसी प्रकार से एरर हैंडलिंग। अब एरर क्या होता है, कोई भी आप कोड करते वक्त त्रुटि छोड़ देते हो, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसे कैसे फिक्स करेंगे, उसे कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में बहुत अच्छे से बताई जाती हैं। इसी प्रकार से कोड का ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोड को कैसे किस ढंग से व्यवस्थित रखें, किस तरीके से मेंटेन करें ताकि अगले को समझने में, उसको पढ़ने में आसानी हो। इसी प्रकार से डिसीजन मेकिंग जो मैंने बताया बहुत बेटर होता है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली आते हैं जो फर्स्ट अपना है कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में मोटी मोटा बात करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है, देखो, allow the program to make a decision and execute a different block of code based on a certain condition। यानी कि ये क्या करता है, एक डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराता है किस पे, बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन। जैसे मैंने कहा तुम मेरे घर तभी आ सकते हो अगर मैंने तुमको इनवाइट किया होगा, कंडीशन लगाया ना। मैंने कहा एटीएम से पैसे तभी निकाल सकते हो जब तुम्हारे पास एटीएम कार्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन ही तो हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट से। अब इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। अब ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस ओवरव्यू लो कि क्या क्या आप लोग पढ़ने वाले हो आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप बात करोगे आइटरेटिव स्टेटमेंट जो कि अपना दूसरा होता है, इसे हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, अलाउ द प्रोग्राम टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड इन मल्टीपल टाइम्स। यानी कि मैंने कहा मुझे कोई एक काम जो बार बार करना पड़ रहा है, उसी काम को अगर मैं एक ही बार में कई बार का काम कर दूं तो कितना बेटर रहेगा। जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल लो, आपकी मम्मी ने आपको भेजा दूध लाओ, चीनी लाओ, नमक लाओ, दाल लाओ और भी तमाम चीज़ें, और वही सेम काम अगर लिस्ट बना के दे दिया तो बेटर है, अब उसको एक ही बार में आप उठा लाओगे। इसी प्रकार से आप बहुत सारी चीज़ों को देखोगे। तो बेसिकली लूपिंग वाले में आपका मोटी मोटा 3 आता है, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर 7 होते हैं। 7 कौन कौन से, वो एक राज है, आगे बताऊंगा। ठीक है, देखो ट्रांसफ़र स्टेटमेंट की अगर आप बात करोगे तो नाम से ही समझो ट्रांसफ़र कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ट्रांसफ़र, यानी कि यहाँ से वहाँ स्थानांतरण। अब बेसिकली इसका पर्पस की बात करो, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट बाय ट्रांसफरिंग इट इन ए डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। यानी कि मैंने कहा मेरा पहला लाइन का कोड तभी रन होगा जब दूसरी लाइन का कोड रन हो जाएगा। या फिर कोई भी आप चीज़ें कर लो, जैसे कि मैंने कहा मेरा ये हाथ है कंटिन्यूसली आ रहा है, लेकिन मैंने कहा जैसे ही सेंटर पे आएगा तो ये यहाँ पे रुक जाएगा, रुक गया। तो ये भी क्या है, आपका ट्रांसफर स्टेटमेंट। या फिर मैंने कहा मेरा हाथ आ रहा है लेकिन जैसे गर्दन के पास आएगा तो ये यहाँ से गैप देख के यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो ये भी ट्रांसफर स्टेटमेंट है। तो बेसिकली ट्रांसफर स्टेटमेंट ऐसे ही वर्क करते हैं। इसमें मोटी मोटा बात करोगे तो ब्रेक आता है, कंटिन्यू आता है, रिटर्न और थ्रो आता है। ब्रेक का जैसा कि नाम से समझो,
ब्रेक कर दिया जा रहा है। कंटिन्यू मतलब उस चीज़ को स्किप करके आगे बढ़ जाओ। रिटर्न का मतलब अब जब आप फंक्शन वगैरह पढ़ोगे तो रिटर्न को बहुत अच्छे से समझाएंगे वहाँ पे। अभी के लिए ना समझो रिटर्न क्या करता है, एक अगर आप ब्लॉक ऑफ कोड बनाओ तो उससे जब बाहर निकलना होगा तो आपको रिटर्न ही मदद करेगा कि आप बाहर निकल जाओ। साथ में चीज़ ऐसे समझो कि मान लो आपने भूख लगा है, आपने मम्मी को कहा कि मैगी बना दो, तो मैगी कब बनेगा, जब आप उनको मैगी ला के दोगे। तो उसी प्रकार से यूज़र जब कुछ देगा तो वापस उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। वो कहाँ से मिलता है, रिटर्न स्टेटमेंट से। इसी प्रकार से थ्रो होता है। अब थ्रो का काम क्या है, बेसिकली किसी भी चीज़ को थ्रो करना, फेंकना। तो यहाँ पे फेंका क्या जाएगा, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब कोई दिक्कत, कोई एरर, कोई त्रुटि। अब ये आता कब है, जब आप कोड में कुछ गड़बड़ करते हो, ठीक है। बाकी अगर और भी कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मिलिए। आपको पता ही है AMSR Hub 01 यूज़र नेम है एंड यूट्यूब चैनल पे है तो सब्सक्राइब करिए, फर्स्ट टाइम आए हैं लाइक करिए, शेयर करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।